Pride Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। बच्चों, हम 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में चले जाते हैं, लेकिन तब भी हमको लगता है यार ग्रामर तो बहुत इजी। लेकिन जैसे उनके सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाता है कि सम लगेगा या एनी लगेगा या डिटरमिनेंट का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर का बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो बच्चों, आज हम लोग एक साथ में 3 ग्रामर करने वाले, एक सम और एनी, एक वॉज एंड वर एंड एक मच एंड मेनी। अब ये हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यार मच किस में लगेगा, मेनी किस में लगेगा। तो सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं सम और एनी। पेंसिल और बुक लेके बैठना बच्चों, नोट डाउन कर लेना। सम उस जगह पे लगता है जहां हमें ऐसा फील हो रहा है, सेंटेंस को पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि सामने वाला अपने को कोई चीज ऑफर कर रहा है। क्या बच्चों? सामने वाला अपने को कोई चीज ऑफर कर रहा है, वहां पे लगेगा सम। लेकिन बच्चों याद रखना, सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। या तो वो सामने वाला हमको कोई ऑफर करेगा या रिक्वेस्ट। जैसे मैंने बोला विल यू मैरी मी, तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस कैसा लग रहा है? वो ऑफर भी कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है। सो जहां पे ऑफर और रिक्वेस्ट आएगा लेकिन सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वहां पे बिना सोचे समझे हमें लिख देना है सम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों एनी। एनी ऑलवेज कहां पे लगेगा? जहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ वो सेंटेंस नेगेटिव में होगा, जैसे कि सम अपना पॉजिटिव, तो एनी क्या लग जाएगा बच्चों? नेगेटिव। चलो, अब आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं लिए क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी। अच्छा बताओ बच्चों, सम में क्या करना है? सम में या तो हमें कोई चीज कोई ऑफर कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तब सम लगेगा। लेकिन उसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। सेकंड बच्चों आ जाएगा एनी। एनी में क्या आएगा बच्चों? एनी में इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क का साइन दिखेगा या तो सेंटेंस नेगेटिव में दिखेगा, तो चुपचाप लिख देने का क्या? एनी। चलो, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? विल यू हैव डैश आइसक्रीम। क्या दिया है? विल यू हैव डैश आइसक्रीम। अब विल यू हैव डैश आइसक्रीम है तो देखो क्या लग रहा है? वो अपने को ऑफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है। तो जब कोई चीज ऑफर होती है और सेंटेंस देखो नेगेटिव में भी नहीं है ना, नेगेटिव भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा बच्चों? SOME सम। देखो ध्यान से देखना, आई विल बाय डैश बुक। ठीक है, वो क्या कर रहा है? सवाल पूछ रहा है? नहीं यार, क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा। नेगेटिव में सेंटेंस है? नहीं है, तो चुपचाप लिख दो सम। अब देखो नेक्स्ट, आई विल नॉट। मैंने बोला था जहां पे भी बच्चों आपको नॉट, नथिंग, डोंट, है ना, ये सारे वर्ड्स नेगेटिव में दिखेंगे, चुपचाप से क्या लिख देने का? एनी। नेक्स्ट, आर देयर डैश कुकुम्बर। क्या पूछ रहा है? आर देयर डैश कुकुम्बर। ये क्या कर रहा है? क्या तुम्हारे पास कुकुम्बर है? आर देयर कुकुम्बर। मैं भूल गई थी, क्वेश्चन मार्क डालना नहीं। आर देयर, क्या तुम्हारे पास कुकुम्बर है? देखो अब आप लोग बोलोगे मैडम ये तो नेगेटिव में नहीं है। बच्चों ये नेगेटिव में नहीं है, लेकिन इसमें सवाल पूछा है ना, तो क्या होगा? सवाल पूछा है तो क्या होगा? एनी। नेक्स्ट, वी विल बाय डैश बुक, है ना। क्वेश्चन क्या है? वी विल डैश बुक। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो, ना ही इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, ना ही इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या आएगा? नेगेटिव भी नहीं है ना। देखो नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख दोगे? सम। बच्चों इसको देखा जाए ना तो इसको इतना ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े ग्रामर को पढ़ते हैं, जैसे टेंसेस हो गए, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, लेकिन हमारी क्या आदत होती है पता है?
कि हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को क्या कर देते, इग्नोर कर देते। जैसे आपको एक स्टोरी पता है ना, हाथी की स्टोरी। हाथी ना चींटी को बहुत होते हैं, चल ये तो क्या है, क्या करेगी मेरा, लेकिन एक चींटी अगर हाथी के सूंड में घुस के काट लेती है तो हाथी क्या हो जाता है, भगवान को प्यारा। तो छोटी छोटी चीजों को भी हम लोगों को इग्नोर नहीं करना, सीरियस लेना। जैसे यहाँ पे हमने सम और एनी के टारगेट को कंप्लीट किया। सम किसमें लगता है बच्चों, या तो हम ऑफर कर रहे हैं लेकिन सेंटेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होगा तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एनी कहाँ आएगा, जहाँ पे इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क है और नेक्स्ट नेगेटिव में सेंटेंस है। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं मच और मेनी। क्या बच्चों, मच और मेनी। अच्छा, मच और मेनी का मतलब क्या होता है बताओ। मच का मतलब होता है जिस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, और मेनी का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। मच मतलब बच्चों जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, अनगिनत है। जैसे हमारे बाल, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं। जैसे कि पानी काउंट कर सकते नहीं। बकेट, कितना बकेट है वो काउंट कर सकते कि कितना बकेट है, ठीक है। बाल कितने हैं, काउंट नहीं कर सकते। चपाती कितनी है, काउंट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि शुगर, कितना शुगर है, क्या एक एक शुगर गिनोगे क्या, जिसे हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे कह देते हैं हम मच, और जिसको काउंट कर सकते हैं उसमें मेनी। अब यहाँ देखो बच्चों, मैंने जानबूझ के ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखा है क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। भर भर के एग्जाम्पल देने से क्या मतलब है, कंसेप्ट तो समझो पहले अच्छे से। आई कैन सी डैश बर्ड। अच्छा, पक्षियों को हम गिन सकते हैं क्या, हाँ एक पक्षी दो पक्षी गिन सकते हैं ना, तो उसको हम लोग कर देंगे मेनी। ओके, नेक्स्ट देखते बच्चों, डोंट ऐड टू डैश शुगर। शुगर को कोई गिन सकता है क्या, वो काउंटेबल है, वो काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लिख देंगे मेनी, सॉरी मच। अपनी बुक में लिख देना, नोट डाउन करके रख लेना शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि सम कहाँ पे लगता है, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है और कोई चीज ऑफर की गई है। एनी कहाँ पे लगता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और नेगेटिव सेंटेंस है। मच कहाँ पे लगता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, हो गया मच। और मेनी कहाँ लगता है, जो काउंटेबल नाउन। और ऑलवेज याद रखना बच्चों, मच और मेनी नाउन के लिए यूज होता है। भैया नाउन तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं वॉस एंड वर पे। अच्छा, वॉस एंड वर में क्या मतलब क्या इसके अंदर क्या ऐसा डिस्टेंस है कि समझ में आ जाएगा डिफरेंस है कि वॉस कहाँ लगाना, वर कहाँ लगाना। सबसे इजी मेथड बताती हूँ बच्चों आप लोग को, जहां आपको सेंटेंस पढ़ के ऐसा रियलाइज हुआ कि ये सेंटेंस सिंगुलर में है, सिंगल कैसा है, सिंगल में है, एक अकेले पर्सन के लिए बोला गया। जैसे मैंने बोल दिया टीचर्स, तो ये सारे लोग के लिए। मैंने बोला चिल्ड्रन एक होते हैं क्या, बहुत सारे होते हैं ना। तो जहां पे बच्चों आपको रियलाइज हुआ किसी एक पर्सन के लिए वो चीज बोली गई है, वहां पे लिख देंगे वॉज। एंड जहां पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग की बात हुई है, वहां आप लोग बच्चे लोग देंगे पर। देखो अब आपको कैसे समझ में आएगा, हम छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने थे तभी से हमको समझा दिया गया था कि शी, ही, आई, ये सब क्या होता है, सिंगुलर, एक सिंगल पर्सन के लिए लगता है, ही, शी, आई, है ना। अच्छा, वी, अवर, अस, दे, ये सारी चीजें, दे, ये सारी चीजें किसके लिए लगती है, बहुत सारे लोगों के लिए लगती है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन जो बहुत सारे लोग के लिए यूज होता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वर लिख देंगे। और जो सिंगल पर्सन के लिए लगता है उसके वॉज। जैसे देखो शी डैसिल, शी एक अकेले पर्सन की बात हुई है कि वो क्या है बच्चों, इल। शी वॉज क्या जाएगा, वॉज। यू किसी के लिए बोल सकता है, तुम लोग, तुम्हारा, तुम सब। तुम बोल दिया मतलब जैसे तुम यानी कि तुम्हें दो पर्सन भी आ सकते हैं, तो यहां जाएगा बच्चों वो। दे किसके लिए यूज होता है, दे बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। दे डैश एट द टॉय शॉप। दे, वहां पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे,
टॉय शॉप के पास थे, दे बहुत सारे लोग हैं तो 1। बच्चों मैंने ज्यादा एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को समझाऊं। चलो एक बार से फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि सम और एनी कहाँ यूज होता है, जहां पे पॉजिटिव में सेंटेंस होते हैं और ऑफर करते हैं, उसकी जगह सम। क्या लगता है बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क का साइन। सेकेंड आ जाएगा बच्चों मच और मेनी, जो काउंटेबल नाउन होता है उसके पास मेनी, अनकाउंटेबल नाउन होता है वो होता है मच, बॉस। और बच्चों आगे मैं और जो है ना फ्यू, लेस, लिस्ट, ये सारे वर्ड्स कहाँ लगते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे कंटिन्यू वीडियो देखने, अगर आप तक पहुंचाना है तो भाई इसको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते बच्चों वॉज और वर्ड। वॉज लगता है सिंगल पर्टिकुलर पर्सन, जैसे दिया टीचर्स तो वो क्या वहां लग जाएगा वर्ड। चिल्ड्रन देखो ऐसे नहीं लगा है, लेकिन हमको दिमाग है इतना, चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चे आएंगे तो वहां लग जाएगा वर्ड, है ना। बुक्स वर्ड, शॉप्स वर्ड और सिंगल रहेगा तो वॉज। बच्चों आई होप बच्चों आप लोग को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स और लाइक करते रहिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।